जोशीमठ कोई सामान्य इलाका नहीं है। यह प्रवेश द्वार है देश की कई महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थितियों तक जाने वाले रास्तों का। आदि शंकराचार्य के तप से पावन ये भूभाग, यहां ज्योतिर्पीठ है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक। ये प्रवेश द्वार है बद्रीनाथ की यात्रा का। ये प्रवेश द्वार है हेमकुंड साहिब की यात्रा का। ये प्रवेश द्वार है फूलों की घाटी की यात्रा का। और ये वो स्थान है जहां से भारत की सेना, भारत के सुरक्षा बल चीन की गतिविधियों पर निगाह रखते हैं। वो है जोशीमठ। और ये बसा है पहाड़ों के मलबे पर। अब वहां ये स्थिति मठ, मंदिर, सड़क, अस्पताल, छावनी सब कुछ धंसने की जद में है। सब हिल रहा है, सब डामाडोल हो रहा है, घरों में दरारें हैं, कहीं से भी पानी के सोते फूट रहे हैं। यह स्थिति अचानक नहीं बनी और यह स्थिति प्राकृतिक भी नहीं है। ये आदमी के द्वारा किया गया अपकर्म है, धतकर्म है। 1936 में विदेशी विद्वान आए थे। उन्होंने इस इलाके की एक वैज्ञानिक दृष्टि से इलाके का अध्ययन किया। वो रिपोर्ट देकर गए थे कि इस पूरे इलाके में भूगर्भीय स्थिति यह है कि यहां कोई भी भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। 1970 में जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, तभी कमेटी बनी थी 18 सदस्यों की। उस कमेटी ने भी यही रिपोर्ट दी थी। उसके बाद जब चमोली आपदा हुई, जब 200-250 लोग दिवंगत हो गए, तब भी यही बात सामने आई कि भारी निर्माण, बड़ा निर्माण यहां नहीं होना चाहिए। और अभी पिछले साल जुलाई में प्रत्युष रौतेला की रिपोर्ट थी, कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें भी यही कहा गया था कि भारी निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन पहाड़ का सीना छलनी कर दिया। एनटीपीसी ने भी वहां अपने सारे भारी निर्माण के काम शुरू किए। ऑल वेदर रोड बनाने का जब प्रयोग सरकार ने किया तो बाईपास निकालने के लिए इस इलाके की भूगर्भीय स्थिति को क्षतिग्रस्त किया। ऐसे ऐसे निर्माण हुए, यहां सुरंग बना दी गई इस इलाके में, जिसमें दुनिया भर के भूगर्भ शास्त्री लगातार ये कहते रहे हो कि इस इलाके में कोई भी ऐसा निर्माण मत करिएगा जो यहाँ की प्रकृति से साम्यता न रखे, मेल न खाए। वहां आपने पहाड़ का सीना छलनी कर दिया। तो आज जोशीमठ हिल रहा है। जोशीमठ पर 20-25 हजार जो वहां के रहवासी हैं, उनके जीवन पर संकट है। लोग सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सरकार मीटिंग कर रही है, वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, और अब जाके राज्य सरकार ने सारे निर्माण कार्य वहां रोके हैं। लेकिन अब क्या बहुत देर नहीं हो गई? लेकिन चलिए, अब भी अगर पूरी तरह से आप नहीं चेते तो केदारनाथ जैसी आपदा के संकेत भी यहां से मिल सकते हैं। जानकर चलिए।